अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद वसीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट शॉर्ट हैंड। तो लेट्स बिगिन आवर टुडे। जैसे कि मैंने आपको बताया था अपने जनरल इंट्रोडक्शन में कि जो शॉर्ट हैंड है उसको हम स्प्लिट करते हैं 3 कंपोनेंट्स में। पहला जो कंपोनेंट है उसको बोलते हैं कंसोनेंट्स। दूसरा जो कंपोनेंट है उनको हम बोलते हैं वॉवल्स, और जो तीसरा कंपोनेंट है उनको हम बोलते हैं डिफ्थोंग्स। टोटल हमारे पास जो कंसोनेंट्स हैं वो हैं हमारे पास 24। 12 हमारे पास वॉवल्स हैं और डिफ्थोंग जो है वो है हमारे पास 4। अच्छा, सबसे पहले जो कंसोनेंट्स हैं उसके बारे में हम सीखते हैं कि कंसोनेंट्स क्या चीज़ है। देखें जी, शॉर्ट हैंड में मैंने आपको बताया था, शॉर्ट हैंड जो है वो बेसिकली साउंड लैंग्वेज है। उसमें हमने साउंड्स का सिंबल ड्रा करना होता है। तो बेसिकली ये कंसोनेंट्स, वावल्स, डिफ्थोंग ये सिंबल्स हैं। ठीक है जी, ये सिंबल्स हैं। अब कंसोनेंट्स क्या है? कंसोनेंट्स जो है ना, ये समझ लें कि ये हमारे पास जो है इनको हम उर्दू में बोलते हैं हम आवाज़ अल्फाज। ठीक है जी, हम आवाज़ अल्फाज हम इनको उर्दू में बोलते हैं। और इनको जो है वो कंसोनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम लाइन जो है वो लाइंस से। और ये लाइंस जो हैं ये कर्व लाइंस हो सकती हैं, स्ट्रेट हो सकती हैं। ठीक है, स्ट्रेट हो सकती हैं या कर्व हो सकती हैं। और ये कंसोनेंट्स जो है हमेशा पेयर की फॉर्म में होते हैं। सपोज जैसे मैंने एक लाइन ड्रा की है, ये स्ट्रेट लाइन। इस जो एक लाइन है इसको हम जो है वो स्ट्रोक बोलते हैं। ठीक है, एक जो लाइन है इसको स्ट्रोक बोलेंगे। ये लाइन जो है वो इसका 30 डिग्री एंगल भी हो सकता है, 90 डिग्री भी एंगल हो सकता है और 120 डिग्री भी एंगल हो सकता है। और ये जो लाइन है ये लाइट भी हो सकती है और डार्क भी हो सकती है। लाइन लाइट भी हो सकती है और डार्क भी हो सकती है। ठीक है, अगर मैं लाइट जो है वो स्ट्रोक ड्रा करूंगा तो उसका मतलब है ये लाइट साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर डार्क स्ट्रोक ड्रा करूंगा तो उसका मतलब ये है कि ये हैवी साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, लाइट और डार्क का कंसेप्ट ये है शॉर्ट हैंड में कि लाइट जो है वो लाइट साउंड के लिए होता है और डार्क हैवी साउंड के लिए होता है। ठीक है, अच्छा, अब वॉवल्स की बात कर लेते हैं। वावल्स को जो है आप जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे, वावल्स को जो है डॉट एंड डैशेस से। ठीक है जी, डॉट एंड डैशेस से आप वावल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। यानी वावल्स जो हैं वो टोटल हमारे पास 12 हैं। और ये वावल्स वो वावल नहीं है जो हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं, ये उनसे डिफरेंट वावल्स हैं। यानी शॉर्ट हैंड में जो हम वावल्स पढ़ रहे हैं ये भी इसकी बेस भी वही है कि जो लॉन्ग साउंड्स हैं, हैवी साउंड्स हैं, उनके लिए हम जो है वो हैवी डॉट या हैवी डैशेस यूज़ करेंगे। ठीक है, हैवी डॉट और हैवी डैशेस। और जो लाइट्स हमारे पास जो साउंड है उनके लिए लाइट डॉट और लाइट डैश यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वावल्स को इंडिकेट करेंगे हम डॉट और डैशेस से। ठीक है, अब ये जो वावल्स हैं, वावल्स जो हैं वो कॉन्सोनेंट्स के राइट या लेफ्ट पे प्लेस होते हैं। ठीक है, जैसे फर्ज करें कि कॉन्सोनेंट है 90 डिग्री का। ठीक है, तो अगर वावल इससे पहले आएगा तो हम कॉन्सोनेंट से पहले लिखेंगे यानी लेफ्ट साइड पे, और अगर बाद में आएगा तो हम उसको राइट साइड पे लिखेंगे कॉन्सोनेंट के बाद। ठीक है, जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। पी जो लफ्ज़ है पी, उसको हम शॉर्ट हैंड में ये इस तरह के स्ट्रोक से, लाइट स्ट्रोक से रिप्रेजेंट करते हैं पी को। ठीक है, अगर मैं पे लिखना चाहता हूँ, PAY पे फर्ज करें, तो पे के लिए मैं किस तरह से लिखूंगा पे को? देखें जी, ये आपने पी लिखा, लाइट से ये लाइन लगा देंगे, इसको स्ट्रोक बोलेंगे। और पी के बाद ये एक वावल है ए का। ठीक है, तो ये लॉन्ग ए साउंड है पे, तो इसको आप हैवी डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे पे। अच्छा, अगर इसी तरह से अगर ये एप हो जाए, एप, तो पी लिख के और पी से पहले फिर ए को आप लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये है कंसेप्ट। उसके बाद डिफ्थोंग की अगर बात करते हैं तो डिफ्थोंग जो है ये डबल वावल्स होते हैं। डबल वावल इनको बोलते हैं, डबल वावल्स। ठीक है,
डबल वावल्स को जो है रिप्रेजेंट करते हैं हम, उनको हम कहते हैं डिफ्थोंग। और ये 4 टोटल वाई होते हैं, आई, ओ, ए, औ और यू। ठीक है, आई, ओ, ए, औ और यू। ठीक है जी। आई को रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो आपके पास एक एंगुलर मार्क है डाउनवर्ड। अच्छा, और ओए जैसे बॉय, ओए को रिप्रेजेंट करेंगे आप इस तरह के एंगुलर मार्क से, और आओ को आप रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह के एंगुलर मार्क से। ठीक है, और यू को इस तरह से आप ये इस तरह का उल्टा यू जैसे होता है उसे रिप्रेजेंट करेंगे। टोटल 4 डिफ्थोंग्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये ब्रीफ था, एक जनरल सा इंट्रोडक्शन था शॉर्ट हैंड के बारे में। तो अब हम जो है डिटेल वाइज उसको नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें डिटेल वाइज हम स्टडी करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई, क्लियर नहीं हुई, तो आपने जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना है मुझसे। कोई भी इशू प्रॉब्लम आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, और जो है मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर मोहम्मद वसीम। आज हम अपना जो है वो पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि पहले 6 कंसोनेंट्स के बारे में है। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे टॉपिक। द फर्स्ट 6 कंसोनेंट्स। द फर्स्ट 6 कंसोनेंट्स, जो पहले 6 कंसोनेंट्स हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। याद रख लीजिएगा, ये जो पहले 6 कंसोनेंट्स हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट कंसोनेंट्स हैं। मीन्स के कर्व कंसोनेंट्स नहीं हैं, स्ट्रेट, इनको सीधा आपने ड्रा करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है वर्ड पी, उसके साथ जो दूसरा उसका पेयरिंग वर्ड है बी। पी और बी। देखिए पी को हमने कैसे ड्रा करना है। पी को आपने जो है वो डिग्री पे रखना है का हो, और लाइट स्ट्रोक ड्रा करना है, क्योंकि पी लाइट साउंड है तो पी के लिए आपने लाइट स्ट्रोक ड्रा करना है। इस तरह से स्ट्रोक की डायरेक्शन आपकी ये होगी। ये स्ट्रोक का हेड और ये स्ट्रोक की टेल। बिल्कुल पेंसिल को आपने बिल्कुल लाइट जो है वो रखना है, फोर्स अप्लाई नहीं करना। पी। उसके बाद दूसरा जो है वो है बी। बी को आपने कैसे ड्रा करना है। बी क्योंकि हैवी साउंड है तो बी के लिए आप हैवी स्ट्रोक ड्रा करेंगे। ये बी। तो पी और बी, ये भी जो है वो जो है वो अपना 30 डिग्री का एंगल होगा, और ये हेड और ये टेल। ठीक हो गया, पी और बी। उसके साथ जो दूसरे 2 कंसोनेंट्स और हैं हमारे पास, वो है हमारे पास टी एंड डी। टी और डी। तो टी का जो आपने एंगल है वो रखना है 90 का, बिल्कुल स्ट्रेट। और टी जो साउंड है वो लाइट साउंड है, इसलिए आपने लाइट स्ट्रोक ड्रा करना है इस तरह से 90 डिग्री और लाइट साउंड। इसकी डायरेक्शन ये है, ये हेड एंड ये टेल। टी टी टी। अच्छा, उसके साथ जो दूसरा आपका कंसोनेंट्स है टी की पेयरिंग में, वो है डी। डी को आपने इस तरह से ड्रा करना है। हैवी साउंड है तो हैवी स्ट्रोक आप ड्रा करेंगे। ये आपके स्ट्रोक की हेड और ये टेल। ओके। लास्ट जो 2 कंसोनेंट्स हैं वो है जे एंड
जे और जे का जो आपने एंगल रखना है वो रखना है जी 120। ठीक है, दोनों का जो एंगल है वो 120 होगा। इसके केस में आप याद रखें, इसके केस में जो एंगल होगा वो होगा 30। टी और डी के केस में जो आपका एंगल होगा वो होगा 90 और चे और जे के केस में आपका एंगल होगा 120। चे क्योंकि लाइट साउंड है इसलिए आप लाइट स्ट्रोक ड्रा करेंगे। ये देखें, ये डायरेक्शन है स्ट्रोक की, ये हेड और ये टेल। इस तरह से अपने स्ट्रोक ड्रा करना है। ठीक है, अब जे के केस में क्योंकि जे हेवी साउंड है तो इस तरह से। और एक और आपने बात ये याद रखनी है, ये दो जो लाइन है इन दोनों लाइंस के दरमियान से अपने स्ट्रोक को ड्रा करना है। और स्ट्रोक को ड्रा करते वक्त आपकी आपने पेंसिल उठानी नहीं है, लिफ्ट नहीं करनी पेंसिल। ठीक है, और दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि आपने ड्रा नहीं करना, मतलब एक दफ़ा आपने स्ट्रोक ड्रा कर लिया तो उसको सेट करने के लिए आपने दोबारा उसको इस तरह से, ये दिस इज़ रॉन्ग, ये गलत है, ये प्रैक्टिस गलत है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जे। तो ये हैं हमारे पहले 6 कॉन्सोनेंट्स जो शॉर्ट हैंड में हम इस्तेमाल करते हैं, पी बी टी डी जे जे। ठीक हो गया। अब आपने प्रैक्टिस किस तरह से करनी है। अब आपने सीख तो लिया, आपके पी को इस तरह से ड्रा करते हैं और पी को इस डायरेक्शन में। आपने अपनी जो नोटबुक है उधर आपने इस तरह से पी लिखना है स्टूडेंट्स, पी पी। फिर आपने जो है खुद आपने जो है वो प्रैक्टिस करनी है। पी लाइट स्ट्रोक है, इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट्स, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ आएगी। ठीक है, स्ट्रोक आपका ऑन द लाइन होना चाहिए, लाइन के ऊपर आना चाहिए स्ट्रोक। ठीक है स्टूडेंट्स, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो है वो स्ट्रोक को सही सिमेट्री में, सही डायरेक्शन में लिखने के काबिल होंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा सीखना, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने जो है वो प्रैक्टिस करनी। इसी तरह से बी आप लिखेंगे, बी की आपने प्रैक्टिस करनी है। टी को 3 टाइम लिखेंगे, डी को 3 टाइम लिखेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो इसकी प्रैक्टिस करेंगे अपने घर पर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह से मैं वीडियो शेयर करता रहूँगा। तो थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।